डॉन का इंतज़ार। काफ़ी पुरानी कहावत है, डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डॉन इस वक्त ऐसी जगह पे बैठा है जहाँ परिंदा भी पड़ने वाला है। ये तो डायलॉग है फिल्मों के, मेरे मुंह से कैसे लगे? क्योंकि फिल्में देखना मेरा बहुत पुराना शौक रहा है। फिल्म देख के अक्सर लोग कहते कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, कि मैं फिल्में देखकर बिगड़ा नहीं, फिल्में देखकर सुधरा नहीं। वक्त था 1975, उस वक्त मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। स्कूल में जाना, किताबें पढ़ना, तो टीचर से वो अजीब अजीब समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, उससे ज़्यादा मुझे फिल्मों से समझ में आया। अमिताभ बच्चन जो आज के महानायक हैं, ये मेरे गुरु बने, मेरे टीचर बने। मैं उनसे सीखता रहा, उनके फिल्में देखता रहा, उनके फिल्मों से कुछ सीखने की कोशिश करता रहा। ऐसे में उनकी एक फिल्म आई, त्रिशूल। एस चोपड़ा बैनर के नीचे बनी इस त्रिशूल फिल्म को काफ़ी लोगों ने देखा, लेकिन सब ने उस फिल्म को एक एंटरटेनमेंट की तरह से देखा। अब पता नहीं उसमें से कितने लोगों ने क्या लिया, लेकिन इस फिल्म से जो मैंने लिया और ठान ली, जिस तरह अमिताभ बच्चन त्रिशूल फिल्म में अपने माँ बाप का सहारा ना होते हुए एक बहुत बड़ा कारोबारी बनता है, एक बहुत बड़ा बिल्डर बनता है, अपनी माँ के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस इंसान से बदला लेता है, उनसे बड़ा बिल्डर बनने की इच्छा जाहिर करता है, तो बनता है, और कंपनी का नाम रखता है अपने माँ के नाम के ऊपर, जिनका नाम था शांति, शांति कंस्ट्रक्शंस कंपनी। कसम लेता है कि एक दिन मैं आर के गुप्ता, जो उसके नाजायज बाप होते हैं उस फिल्म के अंदर, स्टोरी के अंदर, उन्हीं के सामने मैं अपनी नाम माँ के नाम की एक कंपनी खोलूँगा, शांति कंस्ट्रक्शन कंपनी। एक कसम लेके वो पहुँच जाता है अपने नाजायज बाप के साथ। उनको नहीं पता होता कि ये कौन है, लेकिन इसको पता होता है कि वो कौन है। रिसेप्शन पे जाता है, रिसेप्शन को बोलता है कि मुझे आर के गुप्ता से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं, तो आप आर के गुप्ता से नहीं मिल सकते। वो फ़ोन लगाती है कि सर, आपको कोई विजय नाम का आदमी मिलना चाहता है अभी इस वक्त। अंदर से आवाज़ आती है, कह दो इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। रिसेप्शन की वो लड़की के हाथ से
तो विजय नाम का लड़का जो अमिताभ बच्चन होता है वो फोन खींच लेता है और बात करता है, मिस्टर आर के गुप्ता, मुझे 5 मिनट ना देकर आप 5 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। पकड़ देता आर के गुप्ता का रिसेप्शन पे फोन आता है कि मुझे उनसे मिलना है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मिस्टर विजय, आपको आर के गुप्ता ने अंदर बुलाया। विजय जाता है, अपने स्टाइल में जाता है और दरवाजा ने खटखटाता है। मैं एक कमीन सर नहीं बोलता है, क्योंकि नौकरी मांगने नहीं जा रहा है। अपने स्टाइल में जाता है, जाकर कुर्सी पर बैठता है और सीधी बात शुरू करता है और कहता है, मिस्टर आर के गुप्ता, आपकी इस शहर के चौराहे पर बहुत ही कीमती जमीन है, जिसे माधव सिंह नाम के गुंडे ने कब्जा करके रखा है। आर के गुप्ता कहते हैं कि हाँ, सही बात है, और आपने कई सालों से कोशिश करके, कई वकीलों ने कोशिश करके, कई अदालतों से भी कोशिश करके आपने उस ज़मीन को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। अब ये ज़मीन आपके लिए थोड़ी बहुत है। हाँ है, अमिताभ बच्चन का स्टाइल में बोलता है, मैं ये ज़मीन 5 लाख में खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर आर के गुप्ता शॉक हो जाता है और मिस विजय से कहते हैं, यह जानते हुए कि उस ज़मीन पर माधव सिंह नाम का कब्जा है, आप उस ज़मीन को खरीदना चाहते हैं। हाँ, खरीदना चाहते हैं। मिस्टर विजय, आप अक्लमंद तो हो, लेकिन साथ में नादान भी हो सकता है आपके पास अपने बाप की दौलत होगी, जिसे आप इस तरह से लुटाना चाहते हो। सुनकर मिस्टर विजय गुस्सा हो जाते हैं और वही फेमस डायलॉग मारते हैं, मिस्टर आर के गुप्ता, मेरे पास न मेरे बाप की एक खुदी कौड़ी है, ना मेरी बाप की कुछ दौलत, तो बस माँ का आशीर्वाद। अपने स्टाइल में डायलॉग सुनाने के बाद, मैं ज़मीन खरीदूंगा और अगर 15 दिन के अंदर आपको इस ज़मीन की पूरी कीमत ना दे सका तो आप जेल में डाल दीजिएगा। इतना कॉन्फिडेंस एक इंसान के अंदर का कॉन्फिडेंस ही इंसान को बनाता है। लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, फट्टू होते हैं लोग। ठीक है, और वो विजय मिस्टर अमिताभ बच्चन उसको 5 लाख रुपए का चेक दे के 15 दिन का समय लेके निकल जाता है। आपके गुप्ता सोचने लग जाते, अब ये लड़का कहाँ से माधव सिंह को हटाएगा जब मैं नहीं हटा पाया। इतना मैं शक्तिशाली, इतना बड़ा लीडर, मैं उसको हटा नहीं सका, तो ये क्या कर पाएगा। लेकिन ठीक है, दूसरा दिन अमिताभ बच्चन मतलब विजय दिन का नाम से जाता है और वहाँ पे वो सब माधव सिंह, बहुत सारे गुंडे सब बैठे रहते हैं, जैसे वैसे बांधी रहती है। बोलता है, यहाँ माधव सिंह कौन? तो माधव सिंह जो होते हैं आज के ज़माने में जो रोहित शेट्टी है उसके डैडी एम.बी. शेट्टी विलन हुआ करते थे पहले, एकदम टकले गंजे। मैं हूँ माधव सिंह। तो बोलता है, माधव सिंह
ये जो ज़मीन जिस पर तुमने अपनी बाप का कब्जा करके रखा है, अवैध शराब के अड्डे, ये तुम्हारे तबेले कल 11 बजे तक अगर नहीं हटे तो सामने आता है माधव सिंह और अमिताभ बच्चन को एक जोर से फाइट मार देता है। अमिताभ बच्चन गिर जाता है, मुझे उसके मुंह से निकल जाता है। लेकिन उस दिन तो अमिताभ बच्चन को या विजय को कुछ करना नहीं, चला जाता है। फिर बोलता है विजय कल 11 में। अभी तो माधव सिंह टेंशन में। दूसरे दिन 11 बजते हैं, सब लोग इंतज़ार करते हैं। सब लोग आधे डरे हुए हैं, आधे हिम्मत से डटे हुए हैं। अमिताभ बच्चन जी जाते हैं, मिस्टर विजय जाता है एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस से उतरता है और कहता है कि माधव सिंह 11 बजे अब तुम अभी तक यही। माधव सिंह उठता है विजय को मारने। फिर तो वो विजय भी है और पिक्चर का हीरो भी है। आप सोच सकते हैं कि एक पिक्चर का हीरो कितने लोगों पर भारी पड़ता है। तो मिस्टर विजय को माधव सिंह के साथ उनके सारे गुंडों की बहुत अच्छी धुलाई करती है। उस धुलाई को आप त्रिशूल के में देख सकते हो कि किस तरह से धुलाई करते हैं। मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, आप देख लीजिएगा त्रिशूल का वो शॉट किस तरह से धुलाई करता है। धुलाई करके एम्बुलेंस में डालता है और ड्राइवर को बोला ले आओ इनको हॉस्पिटल। और वो बुलडोजर से पूरी ज़मीन खाली कर देता है, क्लीन कर देता है। और फिर वो जाता है उस एक सीमेंट कारोबारी के पास जो आर.के. गुप्ता को सीमेंट बेचता है। उसको बोलता है कि मैंने ज़मीन खाली कर दी है, अब मुझे आर.के. गुप्ता को पैसा देना है, आप मुझे पैसा दियो और यहाँ पर हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे। वो होते प्रेम चोपड़ा जी। हैं तुमने ज़मीन खाली करा दी? हाँ ज़मीन खाली कर दी, जाके देखिएगा। प्रेम चोपड़ा शॉक हो जाते हैं, अच्छी खबर है। और वो मिस्टर विजय को पैसा दे देते हैं और वो पैसा वो जाके आर.के. गुप्ता को देता है। और आर.के. गुप्ता को कहता है इस समय तो मैंने 15 दिन का मांगा था, लेकिन अभी 5 दिन बाकी है। ये आपकी कीमत, ये आपका पैसा। आर.के. गुप्ता समझ में नहीं आता, उसको मुझसे आवाज़ देने कुछ नहीं बोलता, पैसा लेता है। विजय वहाँ से चला जाता है और उसी ज़मीन में वो अपने माँ के नाम का बोर्ड लगाता है, शांति कंस्ट्रक्शन कंपनी, और पहली बिल्डिंग बनाता है। इतनी सारी लंबी चौड़ी कहानी आप कहोगे कि आप बता क्यों रहे हो भाई? इस कहानी के साथ मेरी जिंदगी जुड़ी हुई, इसके लिए बता रहा हूँ मेरे भाई। ये सेम किस्सा, ये सेम स्टोरी, ये सेम वाक्य मैं शहर में आया, मैंने उसी को इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करके मैंने अपनी पहली बिल्डिंग बनाई जिसका नाम रखा मेरी माँ के नाम से, आशा। मेरी माँ का नाम था आशा। ARC भवन, पहला नाम आशा है। R मतलब रेसिडेंशियल, C मतलब कॉम्प्लेक्स। शांति कंस्ट्रक्शन कंपनी की जगह मैंने आशा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स खड़ा किया। उस वक्त मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए थे। बात 20 साल पुरानी है। 1.5 करोड़ 2 महीने के अंदर देने थे। मेरे पास बैलेंस शीट नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था। 500 रुपये का भाड़े का दुकान में मैंने अपना काम का शुरू किया था। 5 लाख रुपए उसको दे के आया
अमिताभ को याद करके दिया और किसी को याद करके नहीं दिया। और बाद में अमिताभ की तस्वीर लगाई, प्रार्थना करी, भैया तेरे चक्कर में 5 लाख रुपए गए, तो तू ही बता 2 महीने में 1.5 करोड़ कहाँ से आएंगे। अमिताभ जी ने आशीर्वाद दिया, ऊपर वाले ने मेरी हिम्मत की दाद दी, और वो 1.5 महीने में 2 करोड़ मैंने किस तरह से बिल्डर को दिए होंगे। यह एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी अद्भुत दास्तान है जिसे सुन के आज भी लोग डरते हैं। मैंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई चकारी नहीं की, कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई धोखा नहीं किया, तो फिर 1.5 करोड़ रुपए मैंने कैसे दिया। इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मेरा ये वीडियो देखकर अगर हमारे नौजवान लोग बड़े होना चाहते हैं तो मेरा अंतिम सवाल, चाले में रहने वाला लड़का जिसकी जेब में 5 लाख रुपए है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद के आता है, अमिताभ बच्चन का त्रिशूल देखकर, और 2 महीने में 1.5 करोड़ रुपये को लेकर बिल्डिंग बनाता है, अपनी माँ का नाम लगाता है आशा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा बिल्डर होता है, बिल्डर को फाइनेंस करता है, कई बिल्डिंगें खरीदता है। इतना लंबा चौड़ा कहानी सुनाने के पीछे मेरी मंशा यही है, फिल्में सिर्फ लोगों को बुरा नहीं बनाती, फिल्में लोगों को अच्छा भी बनाती है। फिल्में लोगों को क्रिमिनल बनाती है, वैसे फिल्में लोगों को बिल्डर भी बनाती है, बिजनेसमैन भी बनाती है, कारोबारी भी बनाती है। मैं हूँ उसका एग्जाम्पल। फिल्में देखने का शौक तब भी था, अब भी है, आज भी, लेकिन हर फिल्म से मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकालता हूँ जो मेरे कारोबार में काम में है। क्राइम भी देखता हूँ, लेकिन क्राइम नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो उस पिक्चर के अंदर थोड़ा भी अगर कारोबार के संबंध में कुछ जानकारी है, मिलती है, तो उसको मैं जरूर देखता हूँ। सभी से, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सभी भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ, समाज में फिल्में समाज का आईना हुआ, वो अच्छाई भी दिखाती है, वो बुराई भी दिखाती है, वो त्याग भी दिखाती है, सब कुछ दिखाती है। वैसे देखो, फिल्में आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, आपके जीवन को आकार देने के लिए फिल्में नहीं बनी है। एंटरटेनमेंट करो, और एंटरटेनमेंट करते करते उस फिल्म के अंदर ऐसी कोई अगर चीज़ है जिसको फॉलो करके आप कारोबारी बन सकते हो, बड़े बन सकते हो, अच्छा आदमी बन सकते हो। फिल्मों से अच्छाइयाँ उठाओ, बुराइयाँ मत उठाओ। लोग बुराइयाँ उठाते, अच्छाइयाँ नहीं उठाते। अगर अच्छाइयाँ उठाओगे तो फिल्में अच्छाई की तरह प्रफुल्लित हो जाएगी, और बुराइयाँ उठाओगे तो आप बुरे बनोगे। तो आपको करना है कि फिल्मों से आपको अच्छाइयाँ उठानी है या बुराइयाँ उठानी है। इसके लिए फिल्मों को बदनाम करना ठीक नहीं। फिल्में आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनी हैं, ना ही आपके मार्गदर्शन के लिए। इसीलिए फिल्में देखो, खुद देखो, अमिताभ बच्चन की देखो, आमिर खान की देखो, शाहरुख खान, सबकी देखो, एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखो। उसमें से जो भी चीज़ आपके जीवन में, आपकी बरकत के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए काम में आती है, उतना कंटेंट उस फिल्म से उठाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर मैं त्रिशूल नहीं देखता
कई बार त्रिशूल देखी, मेरी उम्र बीत गई, लेकिन आज भी महीने में एक बार मैं त्रिशूल जरूर देखता हूँ। 35 साल हो गए, त्रिशूल नहीं बोलता, आज भी देखता हूँ। हो सकता है वहाँ से मुझे और कुछ मिल जाए। तो मैं एग्जाम्पल हूँ फिल्मों का, चाहता हूँ फिल्मों का, लेकिन हर वक्त मैंने फिल्मों से ही सीखा है, और फिल्मों की वजह से ही, त्रिशूल जैसी फिल्मों की वजह से ही आज मैं इतना बड़ा इंसान बन पाया हूँ। इसके लिए भाई आपसे भी यही सलाह दूंगा मैं, फिल्में देखो, एंटरटेनमेंट करो, उसमें से कुछ अच्छे कंटेंट्स उठाओ, अपने आप को बनाना। जैसे मैं बना हूँ, आप भी बनो। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि सब्जेक्ट लंबा था। उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस वीडियो से प्रेरणा लेकर त्रिशूल जरूर देखो, और उसमें का जो वाक्य मैंने आपको सुनाया उसको देखकर आप जैसा मैं बड़ा हुआ हूँ, आप भी बड़े हो जाओ। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र। डॉक्टर अम्बालकर, वसई महाराष्ट्र। थैंक यू।